स्टूडेंट्स, हम अभी तक 3.2 के 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दे रखा है और इसके सामने ये 2 शून्यक दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग इस तरह होगी, सॉल्यूशन हल। तो भाई 2 शून्यक किसके हैं, वो एफ एक्स के, एफ एक्स के 2 शून्यक √2 और -√2 है। तो आप इनको गुणनखंड में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, एक्स के साथ ये संख्या लोगे आप, तो ये प्लस की है तो यह माइनस की हो जाएगी। वापस एक्स लिखे, अब ये संख्या माइनस की √2 है तो ये प्लस √2 हो जाएगा। ये दोनों हम अब इंटू करेंगे तो ये फॉर्मूला बना, देखो आप, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो ये बन गया आप देखो एक्स स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपद का, यानी कि ये जो एफ एक्स है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या क्या मैंने ये 2 शून्यक दे रखे थे, इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिखा, फिर इनको गुणा किया तो ये स्टेप बनी और ये स्टेप बनी। तो ये जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग इसमें देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे 2x का 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। इस प्रकार भाग देते हैं तो आगे वाले में आगे वाले को भाग देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स का 4 काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और 2 बचेगा, तो मतलब 2x स्क्वायर बाद भाग जाएगा। 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर 2x का 4 बनेगा। 2x स्क्वायर को -2 से गुणा करोगे तो बनेगा -4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर जमाना है, क्यूब के नीचे क्यूब, पावर 4 के नीचे पावर 4 जमाना है। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस की ये माइनस की तो कट जाएगी। फिर इसको उतार लो ऐसे। अब ये संख्या माइनस के लिए प्लस की, ध्यान दें, तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। आगे है 6x माइनस 2, इसको ऐसे उतार लो आप। अब सेकेंड स्टेप, आगे वाले में आगे वाले का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटोगे एक्स आएगा और -3 आएगा, तो -3x बार भाग जाएगा। -3x से इन दोनों को गुणा करना है। इससे गुणा करूँगा पहले -3x को, तो बनेगा -3x स्क्वायर। -3x को -2 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, माइनस बदलकर प्लस, प्लस बदलकर माइनस। घटाने पर से बदलते हैं, ये माइनस की ये प्लस की कट जाएगी। इसको उतार लो, ये ऐसे ही, प्लस 6x माइनस 6x ये भी कट गए, आगे माइनस के 2। अब आप देखो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसका इसमें भाग पूरा एक बार जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो भाग एक बार जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1 से गुणा करने पर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है ये वाला इसलिए प्लस हो गया, ये भी कट गया ये भी कट गया। अब शेषफल आएगा आपका 0। तो ध्यान दें, अब हमें क्या करना है, इसके अगर आगे सॉल्यूशन और होते हैं तो हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करें आपने एफ एक्स को जब सॉल्व किया तो आप क्या आए, जिसका भाग दे रहे एक तो उसको उतार लो ये, और एक ये जो आपका आंसर आया है।
2x² माइनस 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया इसके और गुणनखंड कर दें। मतलब हमें देखा जाए तो केवल इसको आगे सोल्व करना है। आप चाहे तो स्टेप को भी ना लिखें और केवल इसी को आगे सोल्व कर लें। पहले आप 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए ये त्रिपद है, फर्स्ट को लास्ट से गुणा करो, 2x² इंटू 1 करोगे तो ये आएगा 2x²। अब बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो आवे 2x² और जोड़े घटाए तो आवे माइनस 3x। तो ये टुकड़े होंगे 2 इंटू 1, क्योंकि 2 एकम 2 भी हो जाएगा, 2 और 1 3। अब ये ऐसे लिखो 2x² या माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाओ, पहले 2x लिख दो और माइनस का 1x, माइनस 2x माइनस 1x मिलकर माइनस के 3x बन जाएंगे और फिर प्लस 1। मतलब इसके जगह आपको ऐसे दो पद लिखने हैं, फिर ग्रुप बनाओ दो दो के। इन दोनों में 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन ले लिया, x भी साथ में कॉमन निकल रहा, ले लो। 2 से 2 कट गया, x से x का काटेंगे तो x बचेगा माइनस 2x से 2x में भाग दिया तो पूरा एक बार भाग जाएगा, 2x एकम 2x या माइनस चिन्ह ये माइनस लगा दिया। इन दोनों में एक कॉमन है, ध्यान दें आप, एक का भाग देने पर 1x ही आएगा, 1 लिखना जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, ये और ये सेम आना चाहिए और ये बार वाला। अब प्रश्न को पढ़े ढंग से भी करना क्या है, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए, अन्य सभी शून्यक निकालो। अब अन्य शून्यक निकालने में मतलब इन दोनों को आगे सोल्व करना है, तो क्या करें, x माइनस 1 के बराबर 0 लिख दो, 1 इस 2x माइनस 1 के बराबर 0 लिख दो, माइनस 1 इधर भेजोगे तो क्या जाएगा, x बराबर प्लस 1 और माइनस 1 इधर जाएगा तो ये भी आ जाएगा 2x बराबर प्लस का 1, फिर इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा 1/2। तो ये आपके अन्य शून्य कहलाएंगे, 1 और 1/2। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा अन्य शून्यक 1 व 1/2 है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का f(x) के सामने ये मान दे रखे हैं, तो ये शून्यक दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे f(x) के शून्यक, f(x) के 2 शून्यक। एक तो है 2 प्लस √3 और एक है 2 माइनस √3। ये 2 शून्य के थोड़ा ध्यान दें आप, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो ये 2 शून्य का हमें दे रखे हैं। इनको आप पहले गुणनखंड में बदलिए। क्या करना है, x लिखना है, फिर माइनस लगाना है और ये संख्या उतार देनी है। ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए, और यहाँ भी, और ये बड़ा कोष्टक कर दें, और यहाँ भी x माइनस ये संख्या, ये भी संख्या प्लस की इसलिए यहाँ माइनस आया। अब क्या करना है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी बन सकता है, लेकिन ये अभी यहाँ देखो यहाँ सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले आप ब्रैकेट खोलो, ये x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस √3, फिर ब्रैकेट खोलो x यूँ ही, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस √3। अब ध्यान से देखो, ये संख्या मैच कर रही है आपके, तो ये हो गया आपका a और ये माइनस b, a माइनस b और ये बन रहा a प्लस b। मतलब हमें इसको a मानना है, इसको b मानना है, तो a माइनस b और ये बनेगा a, ये प्लस और ये b। तो फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी जब गुणा करते हैं तो बनता है a² माइनस b²। तो a² का मतलब है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। अब सोल्व करो, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a²
-2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से हमने सोल्व किया इसको, माइनस ये वाला √3 का स्क्वायर केवल 3 बनेगा। फिर देखिए ये x स्क्वायर, इन तीनों गुणा करो तो 2 दूनी 4x माइनस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। अब 4 में से 3 घटा दो तो स्टेप बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 में से 3 गया तो 1। अब ये इसका एक गुणनखंड है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 f(x) का एक गुणनखंड है। अब इसका इसमें भाग देना है। अब हम भाग शुरू करते हैं, तो लिखो पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाग देना इस क्वेश्चन में x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35। काफ़ी लंबी संख्याएं हैं। अब भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर का भाग x4 में दोगे तो ये जाएगा x स्क्वायर बार। x स्क्वायर को तीनों से इंटू करके यहाँ नीचे उतार लो। x स्क्वायर गुणा होगा x की पावर 4, x स्क्वायर माइनस 4x से गुणा करोगे माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर 1 से गुणा करोगे तो 1x स्क्वायर। अब ये 1 लिखो मत लिखो, ये 1 ही है। घटाएंगे हम, ये प्लस है, यही प्लस है, लेकिन नीचे की चीज़ बदलने पड़ेंगे घटाने पर, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस बदल कर हो जाएगा प्लस, ये प्लस बदल कर हो जाएगा माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। माइनस के 6x क्यूब से प्लस के 4x क्यूब घटाएंगे तो माइनस के 2x क्यूब बचेंगे। माइनस 26x स्क्वायर और माइनस का ही x स्क्वायर मिलकर माइनस 27x स्क्वायर बनेंगे और बाकी ऐसे उतार लेंगे। सेकेंड स्टेप, आगे वाले में आगे वाले का भाग देंगे। x स्क्वायर का x क्यूब में भाग दोगे x बार जाएगा और माइनस 2 बार, यानी कि माइनस 2x से तीनों को गुणा करना है। जब इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी माइनस के 2x क्यूब। माइनस 2x को माइनस 4x से गुणा करें हम, माइनस माइनस प्लस, 2 चौका 8x स्क्वायर, 2x से कम 2x, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस के 2x आएंगे। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस का कर दो प्लस, प्लस का कर दो माइनस, माइनस का कर दो प्लस। नीचे वाली हर संख्या का चिन्ह बदलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब ये संख्या माइनस की, ये प्लस की काट दो। 27x स्क्वायर से 8x स्क्वायर दोनों ही माइनस चिन्ह होने से जुड़ जाएंगे। 27 और 8 जोड़ लें, ये आ गए 35x स्क्वायर। दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यही प्लस जोड़ दो इनको भी, 140x हो गए और माइनस के 35। अगली स्टेप, x स्क्वायर से 35x स्क्वायर काटेंगे हम तो माइनस 35 बचेगा। माइनस 35 को गुणा कर लो आप x स्क्वायर से तो माइनस 35x स्क्वायर बन गया। माइनस 35 को माइनस 4x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 होते 140x। 35 से कम 35 और प्लस माइनस माइनस ही होता है। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस से प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस की ये माइनस की तो ये भी कट गया, ये माइनस की प्लस की कट गया, शेष बचा 0। अब हमारा जो उत्तर आया है ये, इसको आगे और सोल्व करो। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब ये 3 पद है तो इसको इससे गुणा करो। माइनस 35x स्क्वायर, बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 35x स्क्वायर बन जावे, छोड़े घटाए तो 2x। तो 7 इंटू 5, 7 पंजे 35, टुकड़े हो गए 7 और 5।
या माइनस चिन्ह है तो पहले आप लिखो -7x, फिर लिखो +5x। -7x से +5x घटाओगे तो -2x बचेगा। मतलब इसकी जगह पे मैंने ये 2 पद लिख दिए हैं और ये ऐसे ही। अब दो एक ग्रुप बना दो, इन दोनों में x कॉमन, भाग दिया x -7, इनमें 5 कॉमन, 5 का भाग देंगे x, प्लस माइनस माइनस 5 तो 35, ये दोनों मैच कर रहा है और ये अब चूंकि हमें शून्य निकालने हैं, भाई सभी शून्य ज्ञात करो, अन्य सभी, तो इसके इक्वल 0 लिखो और इसके इक्वल भी 0 लिखो। शून्य का मतलब 0 से है, तो माइनस इधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी +7, +5 इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो अन्य शून्य ये होंगे, अन्य शून्यक 7 व -5 होंगे। और अगर सभी शून्यक पूछ ले, सभी शून्यक, तो इन दोनों को भी लिखना है और 7 और -5 को भी लिखना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ 2 ± √3 7 व -5, ये आपका आंसर। प्रश्न 3 का थर्ड, f(x) का मान ये दे रखा है और केवल एक शून्यक दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम f(x) का एक शून्यक -2 है। अतः गुणनखंड बनाएंगे तो ये माइनस होने से गुणनखंड बन जाएगा प्लस का, अतः x + 2 f(x) का एक गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है तो इसका भाग इसमें दीजिए, तो x + 2 से भाग देना है, x³ + 13x² + 32x + 20 में दीजिए भाग। आगे वाले में आगे वाले का भाग देंगे तो x से x³ काटोगे आएगा x², इसको दोनों से गुणा करोगे तो इस प्रकार आएगा। जब ये इससे गुणा करेंगे तो x³ आएगा, 2 इससे गुणा होगा 2x², घटाने पर चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। 13x² में से 2x² घटाएंगे तो 11x² बच जाएंगे, फिर आगे उतार लो जैसा दे रखा है। सेकेंड स्टेप, आगे वाले में आगे वाले का भाग देंगे, x से इसको काटेंगे x² को तो x आएगा, x और 11 यानी कि 11x, 11x से x को गुणा किया ये आ गया 11x², 11x को 2 से गुणा किया तो ये आएगा 11 दूनी 22x, घटाने पर चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस के 32 और 22 माइनस के हैं, तो 32 से 22 घटाओगे 10 बचेंगे, तो 10x, ज़्यादा प्लस का तो प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, आगे उतार लो 20। x का भाग 10x में देंगे तो x कट जाएगा, 10 बार भाग जाएगा, 10 से ही इंटू करो दोनों को तो ये आएगा 10x और 10 दूनी 20, चिन्ह बदल दो, घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस की ये माइनस की ये भी कट गया। अब ध्यान दें, जो हमारे उत्तर आया है इसको आगे सॉल्व करें आप। x² + 11x + 10 गुणा करें तो 10x², छोड़े घटाएं तो 11, 10 एकम 10, 10 और 1 11 होते हैं, तो 11x की जगह हम लिखेंगे 10x + 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे उतारना होता है और लास्ट पद भी ऐसे उतारना है। फिर दो एक ग्रुप बना दो, इनमें x कॉमन तो ये x + 10 आ गया, कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले, एक का भाग देंगे तो यही संख्या आएगी, ये रे मैच करनी चाहिए x + 10 और एक ये x + 1। अब x + 10 के बराबर लिख दो 0 और x + 1 के बराबर भी लिख दो 0, इसको इधर भेजोगे तो x का मान हो गया -10 और ये हो गया -1। तो अन्य शून्यक क्या है, -10
वह माइनस का 1 है। और अगर सभी शून्य पूछे तो पहले -2, फिर माइनस के 10 व -1, ये आपका आंसर होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो हम करते हैं। प्रश्न 4, बहुपद f(x) x³ -3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x - 2 व -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करना है। मतलब हमें f(x) दिया हुआ है और gx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम है ये, यानी फॉर्मूला आपने क्लास 6 में पढ़ा था, जिसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि भाज्य की जगह हम लिख सकते हैं f(x) भाजक px, भागफल को, या भाजक की जगह gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। यानी ऐसे हिंदी में लिखो या इस तरह संकेतक के रूप में लिखो, बात एक ही है कि भाज्य को f(x), भाजक को gx, भागफल को qx, शेषफल को rx। तो आप देखिए हमें f(x) दिया हुआ ये, तो f(x) जगह उतार दो, x³ -3x² + x + 2। gx हमें ज्ञात करना है, छोड़ दो। qx मतलब भागफल, भागफल कितना देखो, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो भागफल जगह लिख दो x - 2, इस प्रकार। शेषफल जगह लिख दो -2x + 4, चूँकि ये माइनस में है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, -2x + 4, इस प्रकार। तो पहले हम इसको ऐसे जमा लेंगे। अब ध्यान दें, ये दोनों इंटू में है और ये प्लस में है, तो इस संख्या को आप इधर पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण पहले इसको आप ऐसे कैसे उतार लेंगे, x³ -3x² + x + 2। अब ये दोनों संख्या इधर ला रहा हूँ मैं अलग अलग, तो -2x इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, +4 लाऊंगा तो -4 हो जाएगा। अब इधर क्या रहेगा, ये दोनों इनको उतार लो आप, gx इंटू x - 2। पहले इसको सोल्व कर लो, कैसे करें भाई, x³ एक ही है तो ऐसे रहने दो, फिर स्क्वायर संख्या भी एक ही है तो ऐसे रहने दो, ये एक अक्ष और 2 अक्ष जुड़कर 3 अक्ष बन जाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 रह जाएंगे, बराबर। अगली स्टेप gx इंटू x - 2। अब देखो ये इंटू में है, इंटू वाली संख्या अपोन में आती है, तो ये x - 2 इसके अपोन में आ जाएंगे, x³ -3x² + 3x - 2 के बटे हुए आप लिख दो x - 2, तो इधर रहेगी आपका gx, मतलब ये इंटू में था इसलिए अपोन में आ गया ये। अब इसका इसमें भाग लगाओ, x - 2 का भाग देना है, ये इधर कर रहे हो, x - 2 का भाग देना है x³ -3x² + 3x - 2 में, यानी इसमें इसका भाग देना है। आगे वाले में आगे वाले का भाग दो, x से x³ काटोगे तो ये आएगा x², x² को x से गुणा करें x³, x² को -2 से गुणा करोगे -2x², घटाने पर चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 3x² से 2x² जाएगा, 1x² बचेगा पर ज़्यादा माइनस का इसलिए माइनस लगा दो, +3x - 2। आगे वाले में आगे वाले का भाग दो, x से x² काटोगे तो माइनस का x आएगा, -x से x को गुणा कर दो, -x², माइनस प्लस 2x, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 3x से 2x घटाएंगे तो 1x -2। अब देखो x का भाग x में दोगे तो एक बार जाएगा, तो +1 से इंटू करने पे ही आएगा, चिन्ह बदलो,
ये बदल लिया साहब, प्लस माइनस कट गया, माइनस का प्लस का ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा, यही आपका जी अक्स है। तो आशा में आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। समस्या आने पर हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। अगला वीडियो देखने इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।